नमस्कार, मैं राकेश भारती एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। इस बार का विषय है जीवन और मृत्यु, जन्म और मरण। बहुत बड़ा प्रश्न है, बड़ा गूढ़ प्रश्न है और दुनिया की सारी सभ्यताओं में इस प्रश्न पर बहुत सोच विचार किया गया है। जब से हमारी सभ्यता आकार ली है, मानव सभ्यता, तब से। परंतु भारतीय सभ्यता की खूबी ये है कि इसमें हर प्रश्न पे बड़े ही अलग ढंग से विचार किया गया है और ऐसे विचार किया गया है जो किसी और सभ्यता में सोचा भी नहीं गया है। तो जीवन और मृत्यु, जन्म और मरण के भी प्रश्न पर हमारे यहाँ बहुत गूढ़ ढंग से विचार किया गया है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परंतु जीवन की बात होती है, हम बड़े खुशी खुशी बात करते हैं। जहां मृत्यु का नाम लिया, आप किसी के घर गए, मृत्यु की चर्चा आपने छोड़ दी, दो चार बातें बोल दी, बिल्कुल चुप्पी साध लेंगे सारे घर वाले। और दो तीन बार आपने ऐसा किया तो पता चला कि वो आपका आना ही बंद कर देंगे कि आदमी तो मृत्यु मृत्यु करता रहता है, डर जाएंगे सारे। ये जानते हुए कि जीवन की परिणति मृत्यु में होनी है, मृत्यु अवश्यंभावी है, उससे कोई भागने का रास्ता नहीं है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े राजा महाराजा एक बार मृत्यु को जाएंगे ही जाएंगे, चाहे 25 वर्ष में जाए, 50 वर्ष में जाए, चाहे 100 वर्ष में जाए। अब आदि शंकराचार्य तो बहुत जल्दी चले गए। रामानुजाचार्य, वो भी उतने बड़े योगी थे, उतने बड़े संत थे, वो 120 साल में गए। लेकिन जाना सबको है। सवाल ये उठता है कि हम मृत्यु से इतना डरते क्यों, क्या कारण है? सिर्फ भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में इस पर बड़ा गूढ़ चिंतन किया गया है। भारतीय संस्कृति में 5 बहुत बड़े क्लेश बताए गए हैं: राग, द्वेष, अस्मिता, अविद्या, और 5वां और सबसे बड़ा क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या चीज है? मृत्यु तो अभी हमने देखी नहीं, अभी तो हम जिंदा हैं। क्यों हम मृत्यु के नाम से डर जाते हैं? मृत्यु का कोई नाम लेता है तुरंत हम डर जाते हैं। क्यों? मृत्यु को तो हमने देखा नहीं, अभी तो जिंदा है। इसका कारण है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या चीज है? भारतीय संस्कृति में जीवन और मरण का चक्र है। ये जीवन एक बिल्कुल अलग से खड़ा हुआ जीवन नहीं है, कड़ी है, कड़ी दर कड़ी, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये पूरा चक्र है। तो पिछले जन्म में जो हम जरूर मरे होंगे, पिछले जन्म में जो हम मरे होंगे, उसकी सूक्ष्म अति सूक्ष्म, बिल्कुल ही सूक्ष्म अनुभूति हमारे अवचेतन में कहीं न कहीं दर्ज है, और वो है अभिनिवेश। इसीलिए मृत्यु का कोई नाम लेता है, हम डर जाते हैं। मृत्यु का कोई सामने दिखाई देता है, हम डर जाते हैं। जबकि हकीकत ये है कि हम आसपास अपने परिवार में, मित्र बंधुओं में, हर जगह देखते हैं कोई न कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डर हमारे ऊपर सवार रहता है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कोरोना काल की। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 3 साल पहले ही हम कोरोना की भयंकर महामारी देखे थे। मृत्यु कैसे कितना बड़ा सत्य हो जाती है और उसके प्रति कितने लोग असंवेदनशील हो जाते हैं, ये कोरोना काल ने हमें दिखाया। लाशें पड़ी हुई हैं, भारतीय संस्कृति में विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं है। डर के मारे उनके बेटा बेटी छोड़ के भाग गए, निकट नहीं आए। ये है मृत्यु का सत्य। डर यही है कि हमें भी न मृत्यु प्राप्त हो जाए, इनके पास जाए तो ये बड़े हमारे पिता हो, माँ हो, कुछ भी हो। लाखों लावारिस लाशों का संस्कार किया गया। अब मृत्यु का डर जब हमारे ऊपर सवार हो जाए तो हम तो जीवन सहज अपना जी ही नहीं पाएंगे। रोज सोते रहेंगे, अरे हम तो मर जाएंगे भाई। ये कोठी, मकान, दुकान, घर परिवार छोड़ के चले जाएंगे। पैसा वैसा जोड़े हैं करोड़ों लाखों, वो भी छोड़ के चले जाएंगे। यही सोचते सोचते रोज हम परेशान हो तो जीवन क्या जिएंगे हम?
इस संदर्भ में मैं ये आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो मृत्यु गौण हो जाती है। इसका दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा, एक प्राचीन काल से, एक बार फिर नचिकेता का उदाहरण देता हूँ। नचिकेता कौन है? बालक है। पिता ने गुस्से में आके शाप दे दिया, मृत्यु को जाओ, तो मैं मृत्यु को देता हूँ। उसे समझ ही नहीं है मृत्यु क्या है। उसने कहा चलो पता लगाते हैं मृत्यु है क्या। सीधे पहुंच जा रहा है यम के पास। यम के नाम से ही जो बाकी लोग डर जा रहे हैं, तो वो उनके पास पहुंच जा रहा है। 3 दिन तक बिना वो खाना, बिना वो पानी पिए, वो जो है नचिकेता यम का इंतजार करता है। यम उल्टे उससे डर जाते हैं कि अरे भैया ये ब्राह्मण का पुत्र है, जो असली ब्राह्मण है, ये शाप दे दे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो मृत्यु से वो डरा नहीं। यम उसको प्रलोभन देते रहे, परंतु वह मृत्यु के बारे में, मृत्यु का सत्य कहाँ जाता है व्यक्ति मृत्यु के बाद, पूछता रहा। तो जीवन का उद्देश्य इतना बड़ा हो गया नचिकेता के लिए, उस परम सत्य को जानना इतना बड़ा उद्देश्य हो गया, मृत्यु गौण हो गई, मृत्यु का देवता ही डर गया। दूसरा उदाहरण आधुनिक काल से देता हूं। आप जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता ऐसे नहीं आई, लाखों शहीदों ने त्याग किया है अपने जीवन का, तो हमें मिली है ये स्वतंत्रता। खुदीराम बोस युवक भी नहीं हुए थे, टीनेजर थे, किशोर वय के थे। देश को आजाद करने का संकल्प, इतना बड़ा उद्देश्य उन्होंने ले लिया, मृत्यु से डर नहीं रहा। उस छोटी उम्र में, मात्र 18 वर्ष की उम्र में वो शहीद हो गए, मृत्यु उनके सामने बौनी हो गई। तो जब जीवन का उद्देश्य हम इतना बड़ा बना लेते हैं, तो हम मृत्यु के बारे में सोचते नहीं। जीवन का उद्देश्य बड़ा बनाने से मृत्यु जो होती है बौनी हो जाती है, वो हमारे सिर पर सवार नहीं रहती है कि भैया हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। तो जीवन का उद्देश्य हम कैसे बड़ा बनाएं? हमारे पास जीवन कितना है हमें किसी को मालूम नहीं है। किसी भी जोशी के पास चले जाइए, किसी भी ज्ञानी के पास चले जाइए, वो ये नहीं बता सकता, उसको खुद ही नहीं मालूम है वो कितने दिन जिंदा रहेगा, तो आपको क्या बताएगा। तो हमें ये नहीं पता है कि हम कब इस दुनिया को छोड़ेंगे। तो जब छोड़ेंगे, जब छोड़ना नियत है तो छोड़ेंगे। उससे पहले हम क्या करें, उससे पहले जो जीवन का हम क्या करें, जितना ज़्यादा हम सार्थक इसका उपयोग कर सके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए, वही जीवन की सार्थकता है। जीवन इसीलिए मिला है आपको कि उसको सार्थक आप उपयोग करें। मानव जन्म इतनी आसानी से नहीं मिलता है। आप लोग जानते हैं कि मोक्ष सिर्फ मानव जीवन में मिल सकता है। घोड़े को, कुत्ते को, गाय को, चिड़िया को मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा मानव को। तो मानव जीवन आपको मिला है, उसको बर्बाद नहीं करना है। जीवन का उद्देश्य यही है। जितनी भी आपको सामर्थ्य, जितना भी आपके पास सामर्थ्य है, भगवान ने सामर्थ्य दिया है, सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते, उसका सदुपयोग करें, सकारात्मक जीवन जिए, वही उद्देश्य है। अब अगर हम इस उद्देश्य को समझ लें तो जीवन हमारे लिए एक बहुत सकारात्मक चीज़ हो जाती है। हम मृत्यु के बारे में सोचते नहीं, हमारा लौकिक जीवन है सफल हो जाता है। अब लौकिक जीवन से पारलौकिक जीवन का क्या संबंध है, और उसमें जीवन और मृत्यु का कहाँ प्रश्न उठता है, उस पर भी विचार कर लेते हैं। भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में जीवन और मृत्यु का प्रश्न जो है वो अकेले खड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ी कड़ी है। आप अकेले नहीं खड़े हैं, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म से आपका कनेक्शन है। आपके हृदय में भी, जो कठोपनिषद में कहा गया है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यात्मनि तिष्ठति, आपके अंगूठे के बराबर जगह है आपके हृदय में, वहीं परम पिता परमेश्वर परब्रह्म बैठे हुए हैं, आपको मालूम नहीं है। आप माया में इतने लिप्त हैं कि आपको समझ नहीं कि आप ब्रह्म स्वरूप हैं। आप तो अब सोचते हैं हम फलाने हैं, ढिकाने हैं। रमण महर्षि ने कहा था, नान यार, कौन हूं मैं,
ये इस प्रश्न पर विचार करो। आप सिर्फ एक शरीर नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा जो है वो असली चीज है। जो मर रहा है वो शरीर मर रहा है, आत्मा नहीं मर रही है। ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में इस पर विचार किया गया है। शरीर तो गौड़ है, बदल देंगे आप शरीर अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में कुछ और हो जाएंगे। आज आप भारत में जन्म लिए हैं, कल को नॉर्वे में जन्म ले लेंगे अगले जन्म में, कोई पता नहीं। तो आप शरीर बदल रहे हैं, शरीर जगह बदल रहा है, शरीर मर रहा है, आत्मा नहीं मर रही है, आत्मा अजर अमर है। तो इसलिए जीवन और मृत्यु का जो संबंध है वो बहुत अलग ढंग से भारतीय संस्कृति में विचार किया गया। अब कुछ संतों की वाणी पर हम ध्यान दें। संत लोग तो हर प्रश्न पर बड़े गूढ़ ढंग से सोचते हैं, और अगर उसको हम आत्मसात करें, उनकी बातें समझें, तो शायद हमें भी दिशा मिल जाए। गुरु गोरखनाथ क्या कहते हैं? मरो वे जोगी मरो, मरण का फल है मीठा। अब कोई सोचेगा अरे ये क्या बात कर रहे हैं, मरण का फल है मीठा, मरने का फल मीठा कैसे हो जाएगा? अगली लाइन सुनिए आप। तिस मरणी मरो जिस मरणी मरी दीठा, गोरख मरी दीठा। वो कहते हैं कि जोगी तुम मरो, अपनी कामनाओं में मरो, अपने दोषों में, अपने अवगुणों में मरो, और इस तरह से मरने का फल मीठा है। फल मीठा कैसे है? तिस मरणी मरो जिस मरणी मरी गोरख दीठा। तो गोरख को जिस मरण से आत्म साक्षात्कार हुआ, ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, उस मरणी की तरफ, उस मरण के ओर उनका संकेत है। तो मरण का अर्थ जो है सिर्फ देह का मरण नहीं है, उससे आगे है। कबीरदास क्या कहते हैं, उतने ही बड़े संत, जा मरण से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियों कब भेटियों पूर्ण परमानंद। कहते हैं ये सारा जग डर रहा है जिस मरण से, अरे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, तो मेरे मन में तो उसकी बात सोचकर आनंद हो जा रहा है। अब लोग सोचेंगे बड़ी बेतुकी बात है, मरने के सोचने से किसको आनंद होता है। अब अगली लाइन में कबीरदास कहते हैं, कब मरियों कब भेटियों। कबीर तो परम ज्ञान प्राप्त संत थे। वो कहते हैं ये जीवन पता नहीं कब जल्दी समाप्त हो जाए, और कब भेटियों पूर्ण परमानंद, और पर ब्रह्म परमेश्वर से साक्षात्कार मेरा हो जाएगा, जीवन यात्रा खत्म हो जाएगी, जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। तो ये पारलौकिक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ जीवन मरण का ये भी है। पारलौकिक ढंग से अपनी जीवन को हम एक कड़ी माने, ये एक लंबी स्कीम है, ये तो एक पड़ाव है। ये हमारा जो वर्तमान जन्म है एक पड़ाव है, ऐसे कई पड़ाव आएंगे। ये यात्रा अनंत है, और कहाँ खत्म होती है? हमारे मोक्ष पे खत्म होती है। तब देह का पुनर्जन्म खत्म हो जाता है, देह गौड़ हो जाती है, क्योंकि हम पर ब्रह्म परमेश्वर में मिल जाते हैं, देह का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जीवन और मरण के प्रश्न पर सोचते हुए, जन्म और मृत्यु के प्रश्न में सोचते हुए, जब हम बड़े उद्देश्य को लेते हैं दिमाग में, भौतिक ही मात्र से, देह मात्र से संबंध रख के नहीं सोचते हैं इस प्रश्न पर, आध्यात्मिक ढंग से भी अपने आप को थोड़ा मजबूत करते हुए आत्मा के विषय में चिंतन मनन करते हैं। हमारे संतों की वाणी, हमारे वेद उपनिषदों की वाणी हमारे मार्गदर्शन के लिए है। तो हम मरण से डरना, मृत्यु से डरना खत्म कर देते हैं। मृत्यु से हमारा डरना कम हो जाता है, क्योंकि मृत्यु के बारे में हम सोचते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जीवन की सार्थकता यही है। कितना जीवन मिला है हमें नहीं मालूम, परंतु जितना भी जीवन मिला है उसका सार्थक उपयोग करना हमारे हाथ में है, और वही हम कर सकते हैं। कब मरेंगे, कैसे मरेंगे सोचने से कोई फायदा नहीं। और जीवन और मरण के बीच में व्याधि है, रोग है, व्याधि है। इसके बारे में कबीरदास की वाणी फिर सुनते हैं। फिर कबीरदास की क्या हमें बताते हैं, वो कहते हैं,
वो कहते हैं देह धरे को दंड है सब काहू को होए। अरे ये तो देह धारण करने का दंड है, ये रोग व्याधि जो हो रही है, किसी को ये हो रहा है, किसी को वो हो रहा है, सबको होता है, बड़े बड़े योगियों को भी होता है, राजा महाराजा को भी होता है। ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, अज्ञानी भुगते रोए। और हमें ये जीवन मरण के प्रश्न का विशद अर्थ नहीं मालूम है, वास्तविक अर्थ नहीं मालूम है, तो हम रोते रहेंगे, अरे हम मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। और अगर हम ज्ञानी हैं, इसका सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञानी भुगते ज्ञान नहीं कर, तो ज्ञानी को तो ज्ञान है ही कि भाई एक दिन ये होना ही होना है, तो इसमें रोने की क्या बात है। फिर गीता की ओर लौटते हैं। गीता में क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं देहिनो अस्मिन देहे यथा कौमारम यौवनम जरा। इसी देह में कुमारावस्था आएगी, युवावस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी, तथा देहांतर प्राप्ति तत्र धीर तत्र मुह्यति। धीर तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष जो है वो जानता है कि इसके बाद फिर देह का खत्मा भी हो जाएगा, देह खत्म हो जाएगी, इसलिए वो दुनिया भर के मोह नहीं पड़ता है, उसको मालूम है ये सत्य। तो हमारे सामने हमारी परंपरा में इतना सारा कुछ हमारे मार्गदर्शन के लिए है जीवन मरण के प्रश्न पर, कि हम मरण के बारे में न सोचकर जीवन के बारे में सोचें, उसको सकारात्मक उपयोग करने के बारे में सोचें। इसी बात के साथ आज का विषय पर चर्चा हम खत्म करते हैं। आगे फिर आपसे किसी और विषय पर बातचीत होगी। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।